क्या तुम भी बोरिंग एनिमे स्टोरीज से बोर हो गए हो, जहां हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट स्टार्टिंग में बहुत वीक होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो स्ट्रगल करके ओजी बनता है। तुम्हें भी कुछ ओपी गॉड लेवल स्टोरीज चाहिए जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत स्ट्रांग हो और किसी के बाप से भी ना डरे। ओके इन टुडेज वीडियो वी आर डाइविंग इनटू टॉप 5 एनिमे जिसको देखने के बाद आई एम श्योर तुम्हें भी मजा आ जाएगा। तो मैंने इन सबको इनके रेटिंग के ऑर्डर में प्लेस किया है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कि किस एनिमे को पहले देखना है और किसको स्किप करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हमारे लिस्ट में सबसे पहला एनिमे आता है दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इसे IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली है। ये एक फैंटेसी और इसेकाई एनिमे है जिसको देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रिमुरु हमारे जैसे ही नॉर्मल वर्ल्ड में रहता है और जब वो मर जाता है तो वो रिकार्नेट होता है अनदर वर्ल्ड में एज अ स्लाइम विद ऑल द पावर्स जो कि उसने इमेजिन की थी आफ्टर हिज डेथ। अ प्योर टिपिकल इसेकाई टाइप। जिस तरह हम कभी सोचते हैं कि जब हम किसी वर्ल्ड में विद ग्रेट पावर्स रीबॉर्न हो तो किस तरह उस जगह को हम बिल्ड करेंगे, ठीक उसी तरह राइटर ने अपने थॉट इस एनिमे बिल्कुल ही बेस्ट वे में रिप्रेजेंट किया और इसकी स्टोरी लाइन को बिल्ड किया। इस एनिमे में अभी करेंट 2 सीजन 24 एपिसोड इन फर्स्ट एंड 24 एपिसोड्स इन सेकंड, यानी कि टोटल 48 एपिसोड। अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा है तो बिल्कुल इसे टाइम दो, इट्स वर्थ इट। नाउ इट्स द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इसे IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली है। यह भी एक डार्क फैंटेसी और इसेकाई एनिमे जो कि काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है अपने स्टोरी लाइन के थ्रू। सो इसका मेन कैरेक्टर नाओफुमी लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा होता है एंड इवेंचुअली वो उस बुक को पढ़ते पढ़ते किसी और वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है अलॉन्ग विद सम हीरोज़ ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, जहाँ नाओफुमी को शील्ड दिया जाता है और उस वर्ल्ड को बचाने के लिए कहा जाता है। एज अकॉर्डिंग टू नेम द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, हमें दिखाया जाता है कि नाओफुमी कैसे शील्ड को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि वो शील्ड से सिर्फ बच सकता है, कोई अटैक नहीं कर सकता। बात करें इसके सीजन्स की तो हमें इसमें 3 सीज़न देखने को मिलता है। सीज़न 1 में 25 एपिसोड, सीज़न 2 में 13 एपिसोड्स और सीज़न 3 में 12 एपिसोड्स। हाईली रिकमेंडेड दिस एनिमे। मिसफिट्स ऑफ डीमन किंग एकेडमी। IMDb पे 7.2 के रेटिंग के साथ ये एक और इंटरेस्टिंग एनिमे बन जाता है। ये होलसम एनिमे जोक, फैंटेसी, एडवेंचर और रोमांटिक ट्विस्ट फुल ऑन प्रोवाइड करता है, जिसका मेन प्लॉट है कि हमारा मेन कैरेक्टर एनोस वोल्डिगॉड जो कि वर्ल्ड के पीस के लिए 2000 साल पहले अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और इन करंट वो फिर से रिकार्नेट होता है और अपने चौड़ में रहता है विथ OG पावर्स। और हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग है तो फाइट्स के थ्रू अपना डोमिनेंस वापस लाता है। एक फाइट में तो उसने ओपोनेंट को कई बार वापस मारकर जिंदा किया था। इस एनिमे में 2 सीजन जिसमें फर्स्ट में 13 एपिसोड्स और सेकंड में 12 एपिसोड्स। हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। इसे IMDb पे 7 की रेटिंग मिली है। अगेन ये एक इसेकाई एनिमे है अलॉन्ग विद फैंटेसी एंड कॉमेडी। इमेजिन एक दिन तुम अपने सिस्टम पे गेम खेल रहे हो और अचानक से तुम उस गेम में ही चले जाओ, तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक उसी तरह इस एनिमे में रिप्रेजेंट किया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है और सोशल एंजाइटी भी रहता है उसे, मगर एक दिन वो अपने ही गेम में समन हो जाता है जहाँ पे वो डीमन लॉर्ड बन जाता है। इस एनिमे में अभी 2 सीजन है, फर्स्ट में 12 एपिसोड और सेकंड में 10 एपिसोड। द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। इसे IMDb पे 7 की रेटिंग मिली है। ये एक साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एक्शन और रोमांस से भरा हुआ एनिमे है। जैसा कि ये साइंस फिक्शन एनिमे है तो इसमें सभी के पास साइंस वाली मैजिकल पावर होती है और अलग अलग क्लैन एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, जहाँ मेन कैरेक्टर तात्सुया शिबा एक वीक क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी वो हैंड कॉम्बैट में काफ़ी माहिर होता है। इस एनिमे में मैजिकल पावर्स काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया, तो you gonna love it. If you are watching till now, subscribe to channel and drop a comment.